मम्मी, मेरा ना गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, मेरी बेटी को गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है। अभी बनवाती हूँ। लेकिन कैसे मम्मी? कैसे क्या, तेरी भाभी है ना, वो बनाएगी। रहने ही दो मम्मी। मेरी भाभी उर्फ आपकी बहू, आपको लगता है कि हमारे एक बार कहने पर वो बना देगी जो हमारा खाने का मन होगा? ओहो, उसकी इतनी मजाल कि मेरे कहने को मना करे। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। मेरी बेटी का गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने का मन है, जा बना के ला। पर मम्मी जी, मैंने तो खाने की तैयारी कर दी है और सब्जी भी काट दी है। 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। और मम्मी जी, अगर मैं ये शाही पनीर और गाजर का हलवा बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी भाभी उर्फ आपकी बहू हमारे एक बार कहने पर ना कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं आता इनको, काम चोरा एक नंबर की। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अब तो जब भी मुझे कुछ भी बनाने को बोलती हैं तो मैं बना देती हूँ। बस बात यह है कि मैंने सारा खाना बना दिया है, और अगर ये शाही पनीर और गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी तो वो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी बेटी को मना करे। पैसे मेरे लग रहे हैं, मेरे वेस्ट होंगे, तेरे नहीं। मेरी बेटी का अगर गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने का मन है तो वही बनेगा, जा बना के ला। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। मैं सब मतलब समझती हूँ। तेरे कहने का क्या मतलब है मुझे सब समझ में आता है। माँ ने तमीज नहीं सिखाई है अपनी सास से कैसे बात करते हैं, और सास को किसी काम को मना नहीं किया जाता। जा जाके बना के ला। जी मम्मी जी। मम्मी, इसने ना जानबूझकर इतना खराब खाना बनाया ताकि मैं खा ही ना पाऊँ। नहीं नहीं दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने तो खाना बहुत अच्छे से बनाया है, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? बता। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही है? मैंने खाना बहुत प्यार से बनाया है। प्यार से खाना और तू हमारे लिए? प्यार से खाना तू सिर्फ आनंद के लिए बनाती है। एक खाने का काम होता है तुझसे वो भी ढंग से नहीं किया जाता है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। पता नहीं तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है कि सास और ननद को इतना तंग कर कि वो घर छोड़ के चली जाए। क्या संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे, बदतमीज लड़की। जा और जाके फिर से खाना बना के ला। क्या? फिर से? लेकिन मम्मी जी, मैंने इतना सारा खाना बहुत मेहनत से बनाया है, और तो और किचन में भी बहुत सारा खाना पड़ा है। मम्मी जी, वो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा और ये खाना भी वेस्ट हो जाएगा। दीदी, मैं कल आपके लिए पक्का बना दूंगी और बहुत टेस्टी बनाऊंगी। तो चुप रहा कर, मेरे सामने जबान मत लड़ाया कर। बहुत खाना बनाया है, वेस्ट हो जाएगा, मेहनत लगी है, तुझे सब सोचने की जरूरत नहीं है। जो बात मैंने एक बार बोल दी सो बोल दी। जाके दोबारा खाना बना के ला। जी मम्मी जी, बना कर लाती हूँ। पता नहीं कैसी लड़की है ये। मुझे तो ये समझ नहीं आता मम्मी कि आप इसे झेलते कैसे हो। मैं होती ना इसका मुंह बंद कर देती। बेटा, मैं तो इसे एक दिन बिना झेलूं। वो तो आनंद ने इसे सिर पे चढ़ा रखा है, जिस वजह से मुझे इसको झेलना पड़ता है। क्या वो, तुम रो क्यों रही हो? आनंद, मैं घर का इतना ध्यान रखती हूँ, मम्मी जी का ख्याल रखती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, और तो और मैंने आज तक मम्मी जी को कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे बहुत सुनाती हैं। तुम्हें पता, आज घर पर दीदी आई हुई है, इसीलिए मैंने खाना टाइम पर बना दिया। मैं 5 मिनट में खाना उनको बनाकर दे भी देती। इतने में मम्मी जी ने मुझे बोला कि दीदी के लिए शाही पनीर और गाजर का हलवा बना दे। मैंने बनाकर दे भी दिया, लेकिन फिर भी मम्मी जी ने मुझे बहुत सुनाया। मुझे ये बोला कि मैंने खाना बहुत घटिया बनाया, बहुत गंदा बनाया। आनंद, मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी जी मुझे इतना क्यों सुनाती है। मैं तो हमेशा उन्हें अपनी माँ के समान मानती हूँ, लेकिन मम्मी जी मुझे हमेशा अपनी नौकरानी समझती हैं। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम रोना मत करो, ठीक है? मैं बात करता हूँ। कांता, घर में सब कैसे है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, लेकिन मेरे घर में जो मेरी सास है ना, वो एक नंबर की चुड़ैल है। क्यों, सास ने ऐसा क्या किया? क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। जब देखो तो मुझसे घर के सारे काम करवाती रहती है। वहां पर ना उस घर में मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ भैया वहां पर। सच में चुड़ैल है चुड़ैल इसकी सास। सारा दिन मेरी बेटी से किचन में काम करवाती है, खाना बनवाती है। जब कुछ बना के लाती है तो उसमें गलतियां निकालती है। ये ऐसा बना है, ये वैसा बना है। नौकरानी बना के रखती है मेरी बेटी को। राहुल तो तेरा ध्यान रखता है ना। वो मेरा ध्यान रखता होगा। वो तो अपनी माँ का चमचा है एक नंबर का। हमेशा अपनी माँ की तरफदारी करता है।
ये नहीं कभी इसकी साइड भी ले। मम्मी आप दोनों भी तो अपनी बहू के साथ यही सब कर रहे हैं। अरे हमने क्या किया? रुको बताता हूँ। फूल कुमारी इधर आओ। देखा मम्मी, मुझे ना पहले से ही पता था कि यही होगी वो जिसने भैया के कान भरे होंगे। क्यों, तूने कान भरे हैं ना इसके? किसी ने भी मेरे कान नहीं भरे हैं, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ भी सच नहीं पता है। आज मेरी बेटी ने इसको सिर्फ गाजर का हलवा और शाही पनीर बनाने के लिए बोला, वो भी इसने मना कर दिया। और उसके बाद जब बनाया तो इतना गंदा बनाया कि उस बेचारी ने खाया तक नहीं। मम्मी मुझे पता है इसने कैसे बनाया था और कैसे नहीं बनाया था। इसने बहुत अच्छा बनाया था, मैंने अभी टेस्ट किया है। पता है कमी कहाँ पर है? कमी हमारी सोच में है। आपको ये नहीं पता इसकी तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद इसने आपके लिए और छोटी के लिए इतनी मेहनत से ये सब बनाया, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया और इसको मुंह पे बोल दिया कि खराब बना है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और आपने भी वही किया जो छोटी की सास उसके साथ करती है। आपने भी इसके साथ यही किया है। देख कैसे अपनी बीवी की साइड ले रहा है। ये नहीं कि कभी माँ के बारे में भी सोचे। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। मम्मी आप एक बात बताइए, छोटी की सास उसको टॉर्चर करती है, उसको परेशान करती है, आपको बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो आपकी बेटी है। तो ये भी तो किसी की बेटी है। अगर आप भी इसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आपकी बेटी के साथ उसकी सास करती तो अच्छी बात थोड़ी होगी। ये तो बहुत गलत बात है ना। ये भी तो किसी की बेटी है। ये अपना घर छोड़ के यहाँ पर आई है, क्यों? क्योंकि हमें परिवार मानती है अपना। और परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार हमेशा मिलजुल के साथ रहता है, ना कि लड़ाई करता है। अगर इसकी तबीयत खराब है तो आप दोनों को मिलकर इसके साथ खाना बनाना चाहिए था, ना कि सारा काम इसी पे थोप देना चाहिए था। ये परिवार नहीं होता। परिवार हमेशा एक दूसरे का साथ देता है हर मुसीबत में। लेकिन हमारे घर में तो उल्टा है। जब भी कोई छोटी प्रॉब्लम होती है, नहीं ये तू कर, ये तू कर, जबकि उस प्रॉब्लम से निकलने की हमें मिलकर काम करना पड़ेगा तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बात छोटी के साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनके घर जाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। और छोटी आज के बाद कभी तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। मैं बात करूंगा राहुल से। और मम्मी जी आप भी तो सोचिए, अगर आप इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये किसको बोलेगी? आपको पता है इसके पास ऑप्शन था, हमारा एक फ्लैट भी है। ये चाहती तो हम ये घर छोड़ के अलग रह सकते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने बोला कि नहीं, हम मम्मी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में मम्मी जी का साथ देना पड़ेगा। ये इसकी सोच इतनी अच्छी है। लेकिन आप इसको अपनी बेटी मानते ही नहीं है। आप तो बस इसको ये सोचते काम करने वाले मशीन है। इसकी भी तबीयत खराब हो सकती है तो उसकी जगह हम काम कर सकते हैं ना। इसका मतलब तो ये नहीं कि हम सारा काम इसी को बोलेंगे। तो एक बहू को बेटी मानना चाहिए। हाँ भैया, इन सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। प्लीज़ भाभी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे, हमसे बहुत गलती हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं दीदी। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। और दीदी कल मैं आपके लिए पक्का शाही पनीर और गाजर का हलवा बनाऊंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, कल तुझे गाजर का हलवा और शाही पनीर मैं और मेरी बेटी मिलके बना के खिलाएंगे, ठीक है? जी मम्मी जी। और मम्मी बहू बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंचना चाहिए। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरी वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।